उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का फॉर्म आ चुका है। इस परीक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब दो परीक्षाएं होंगी, प्री और मेंस, आपकी दो परीक्षाएं होंगी। इस परीक्षा को जो आयोजन करेगा वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कर रहा है। यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक रिकॉर्ड बनाया है, एक इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है कि कक्षा 9 और 10 का अध्यापक अगर आपको बनना है तो लिखित परीक्षा देनी होगी। यह पूरे भारत में पहली बार हो रहा है। किसी भी प्रदेश में, किसी भी बोर्ड में ऐसा नहीं हुआ है कि कक्षा 9 और 10 का आपको अध्यापक बनने के लिए, प्रशिक्षित अध्यापक बनने के लिए आपको लिखित परीक्षा देना पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह कर दिया है। चलिए हम लोग एग्जाम पैटर्न पर बात करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता ही होंगी कि फॉर्म आपका 28 जुलाई से भरना स्टार्ट होगा। जो इसकी एज लिमिट है वो 21 साल से 40 साल तक है। जो आरक्षित वर्ग होता है, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सबको 5 साल की छूट मिलती है, यानी ये लोग 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो आपको 15 साल की छूट मिलती है, यानी 55 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 जो अगस्त है। अगर आपको फीस जमा करना है या कोई संशोधन करना है तो 4 सितंबर, ये सारी चीजें आपकी लास्ट डेट है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं अपने एग्जाम पैटर्न की, जो कि जो लोक सेवा आयोग है उसने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। तो प्रथम चरण, दो चरण में आपका पेपर होगा, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तो प्रथम चरण की बात करें तो जो पिछला पेपर हुआ था 2018 में, सेम उसी तरीके का आपका प्रथम चरण का पेपर होगा, यानी कि प्री होगा। तो प्री में क्या होगा भैया, एक बात को फिर से समझ लीजिए, 2018 में भी ऐसा हुआ था कि टोटल आपके जो प्रश्न आएंगे वो 150 प्रश्न होंगे। जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें शुरुआत के जो 30 प्रश्न होंगे वो जीएस के होंगे, सामान्य अध्ययन के होंगे, और आगे के जो 120 प्रश्न होंगे वो आपका सब्जेक्ट का होगा। जैसे आपने गणित लिया है तो गणित का होगा, आपने विज्ञान लिया है तो विज्ञान का होगा, आपने हिंदी लिया है तो हिंदी का होगा 120 प्रश्न। अगर आपने अंग्रेजी लिया है तो 120 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। तो कुल मिला के 120 प्रश्न आपका रहेगा। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, एक प्रश्न जो होगा वह 2 नंबर का होगा। तो कुल मिला के जो आपका पेपर होगा वो 300 नंबरों का पेपर होगा, यानी 300 नंबर की मेरिट बनेगी, 300 नंबर की आपको यहां पर मेरिट बनेगी। पूरा सॉल्व करने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इस नेगेटिव मार्किंग पर बिल्कुल भी ध्यान देना है। इस ध्यान देने की बात यह है कि आपको 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 3 प्रश्न अगर आपने मतलब गलत कर दिए तो आपके 2 नंबर चले जाएंगे। एक प्रश्न सही करने पर 2 नंबर मिलेगा। अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपके 2 नंबर चले गए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ही खतरनाक यह नेगेटिव मार्किंग है, इस पर भी ध्यान देना है। अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान वाले जो बच्चे हैं बार बार प्रश्न पूछते हैं, इनके इतने प्रश्न आ रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि उसमें डिटेल से समझाना पड़ेगा। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जो हमने स्नातक में विषय लिया है क्या उसी विषय से पेपर दे सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी आप सामाजिक विज्ञान में जाइए, जानिए कि आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से सिर्फ आपको 2 सब्जेक्ट ही सॉल्व करना है। एक सब्जेक्ट 60 नंबरों का आएगा, यानी 2 सब्जेक्ट 120 प्रश्न आपको सॉल्व करना है। तो कुल मिला के 120 प्रश्न सब्जेक्ट का, 30 प्रश्न जीएस का, ये आपका प्री वाला पेपर होगा। प्री में 300 नंबर की मेरिट बनेगी। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाता है, तो द्वितीय चरण के लिए आपका क्वालिफाई होंगे, द्वितीय चरण के लिए आपका पेपर होगा। ठीक है, तो अब द्वितीय चरण में क्या होगा इसको ध्यान समझ लीजिए। ये पहली बार हो रहा है, ये किसी भी टीचर भर्ती में पहली बार हो रहा है। अब इसको ध्यान से समझिए। द्वितीय चरण में आपके टोटल 20 प्रश्न मिलेगा। 2 खंड होंगे, पहले खंड में 10 प्रश्न, दूसरे खंड में 10 प्रश्न। जो पहला खंड होगा वो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो दूसरा खंड होगा वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। जिस प्रकार हम लोग हाई स्कूल में अपना भरते थे, लिख लिख के पेपर देते थे, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उसी हिसाब से आपका मेंस होगा, यानी द्वितीय चरण का पेपर होगा। तो जो पहला खंड होगा 10 प्रश्नों का, उसमें से एक प्रश्न 8 नंबर का रहेगा, यानी कि कुल आपको मिलेगा कितना, 80 नंबर मिलेगा। ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें आपको जो प्रश्न सॉल्व करना है, जो लिखना है, एक कम से कम 125 शब्द आपको लिखना ही पड़ेगा। 125 शब्द का मतलब है कि आप अभी अभ्यास कर लीजिएगा, जो भी कॉपी होगी, किसी की बड़ी कॉपी होती है, किसी की छोटी कॉपी होती है, तो 125 शब्द देखिएगा कितनी लाइन में बन रहा है। तो कम से कम आपको जो प्रथम खंड रहेगा उसमें जो आपके 10 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 8 नंबर का होगा, कुल मिला के 80 आपके टोटल मार्क्स होंगे। तो उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 125 शब्द कम से कम लिखना ही है। ठीक है,
अब द्वितीय खंड पे आएंगे तो वहां पर भी 10 आपके प्रश्न रहेंगे, एक प्रश्न 12 नंबर का होगा, तो कुल मिला के यहाँ पर जो आपका पेपर होगा 120 नंबरों का हो जाएगा। लेकिन ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, तो इसमें प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर आप लिखेंगे उसमें कम से कम 200 शब्द तो आपको लिखना ही है। तो 200 शब्द दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए और प्रथम खंड में लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 125 शब्द लिखना ही है। इस चीज को आप सभी लोग जानते रहेंगे। पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे का, सॉरी 3 घंटे का, मेंस 3 घंटे का है तो 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और टोटल 80 और 120 मिलाएंगे तो टोटल जो आपके मार्क्स बनेंगे वो 200 नंबरों का आपका पेपर होगा। तो ये 200 नंबरों का जो पेपर होगा इसमें आपके जितने नंबर आएंगे उसी से आपको नौकरी मिलेगी। प्रथम चरण सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्रथम चरण क्वालिफाई करके आप द्वितीय चरण में जाएंगे। द्वितीय चरण में 200 नंबरों का पेपर होगा, लिखित पेपर होगा, आपको लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, चेक करने के बाद फिर आपको नंबर दिए जाएंगे। तो 200 नंबरों की जो मेरिट बनेगी उसी से आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ गए। यहाँ पर ये बात बिल्कुल मत करिएगा कि जो प्री होगा और मेंस होगा दोनों मिला के 500 नंबर बनेगा, 500 नंबर में मेरिट बनेगी, ऐसा नहीं है। आपकी मेरिट इसी 200 नंबर से ही बनेगी, इसी 200 नंबर से ही आपको नौकरी मिलेगी। अगर आपका प्री में बहुत ज्यादा नंबर है और मेंस में नंबर कम आ गया तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो कुल मिला के यह आपका एग्जाम पैटर्न है। तो पूरे डिटेल के साथ इस चीज को हमने समझा दिया कि एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। अभी आपको लिखित परीक्षा की तैयारी नहीं करनी है, पहले आपको प्री निकालना है, प्री पर ही ध्यान देना है, प्रथम चरण की परीक्षा पर ही ध्यान देना है। वो जब आपका निकल जाएगा तो 2-3 महीने का समय मिलेगा मेंस के लिए, तब आप मेंस की तैयारी करिएगा। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहां पर इसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।